हरे कृष्णा। अर्जुन भगवान का विश्व रूप के दर्शन करते हुए अब एक के बाद एक अत्यंत मार्मिक उपमाएं दे रहे हैं। ये उपमाएं केवल दृश्य नहीं है बल्कि जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करती हैं कि सबका उद्गम और लय अंततः भगवान में ही है। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि भी विज्वलन्ति। जिस प्रकार असंख्य नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उसी प्रकार ये सारे वीर योद्धा आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र जल का स्रोत है और अंततः जल उसी में लीन हो जाता है। इसी प्रकार सभी प्राणी भगवान से उत्पन्न होते हैं और प्रलय के समय उन्हीं में समा जाते हैं। जल का यह चक्र वाष्प बनकर बादल, वर्षा बनकर नदी और पुनः समुद्र में विलीन हमें यह सिखाता है कि जीवन चाहे जहाँ भी जाए, अंततः भगवान ही उसका आश्रय है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समेदवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समेदवेगाः। जिस प्रकार पतंगे प्रज्वलित अग्नि में अंधाधुंध कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार ये लोग आपके मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं, अपने विनाश की ओर दौड़ते हुए। यह दृश्य केवल युद्ध भूमि का वर्णन नहीं है बल्कि मनुष्य जीवन का भी चित्रण है। मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाने के कारण स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार पतंगा अग्नि में गिरकर नष्ट हो जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो तो जीवन तड़पता है जैसे अग्नि में झुलसता पतंगा। लेलिह यशे ग्रह समान समन्तात् लोकान समग्रान वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, आप अपने ज्वलंत मुखों से चारों ओर के प्राणियों को निगलते जा रहे हैं। आपका उग्र तेज संपूर्ण जगत को भर रहा है और सबको तपाता है। आप अजगर की भांति ग्रास कर रहे हैं। आपके मुखों से आग की लपेटें निकल रही हैं जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा है। हम सोचते हैं हमारे पाप छुप जाएंगे, पर हृदय के भीतर बैठा कैमरामैन सब रिकॉर्ड कर रहा है। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। जब वे न्याय करने उठते हैं तो उनका विश्व रूप ऐसा ही भयानक दिखाई देता है। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न ही प्रजानामि तब प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके बताइए आप इतने उग्र रूप में कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे आदि भगवान, आप प्रसन्न होइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इतने भयानक रूप में क्यों प्रकट हुए हैं। अब तक जो कुछ अर्जुन ने देखा उससे उनका हृदय भय से कांप उठा है। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी यह भयंकरता मुझे विचलित कर रही है। आपका स्वरूप अनंत है, पर मैं जानना चाहता हूँ आप आज किस विशेष उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। यहाँ हमें दो सत्य दिखाई देते हैं। पहला कि संपूर्ण सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न होती है और उन्हीं में लीन हो जाती है, और दूसरा कि जो इंद्रियों के वश में होकर अज्ञान में जीते हैं, वे पतंगों की भांति अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। भगवान का विश्व रूप केवल सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन के अंतिम सत्य को दिखाने वाला दर्पण है।